जनाबे कैसर अली राना की उस्ताजी और अदबी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। मेरे दोस्तों, यकीनन आप पूरी रात कैसर अली राना साहब को सुनते रहेंगे, लेकिन इस वक्त ये बताइए कितने लोग चतुर्वेदी साहब को सुनना चाहते हैं? हाथ उठाकर बताएं। एक भी हाथ अगर चादर से बाहर नहीं होगा तो मैं नहीं बुलाऊंगा उनको। देख रहा हूं मैं सबको, माशाअल्लाह सारे लोग सुनना चाहते हैं। लेकिन इससे कबल कि मैं आप हजरात के सामने चतुर्वेदी साहब को लाऊं जो बेगूसराय के सरजमीन से हम तक पहुंचे हैं, मैं दोस्तों बता दूं आपको कि मैं सबसे पहले एक मरतबा कमेटी के तमाम मेंबरान को, बिलखुसूस आली जनाब नेमतुल्लाह साहब, आली जनाब अलहाज कबीर साहब और साथ ही साथ स्टेज पे जितने भी अकाबिरीन बैठे हुए हैं, इस वक्त मैं माजरत के साथ ये कहना चाहता हूँ कि मैं तमाम लोगों के नाम से वाकिफ नहीं हूं, लेकिन यह कहना चाहता हूं कि हसद नफरत का यह मौसम नहीं है। हसद नफरत का यह मौसम नहीं है। मसरत हर तरफ है, गम नहीं है। हसद नफरत का यह मौसम नहीं है। मसरत हर तरफ है, गम नहीं है। यहाँ हर शख्स खुद में है मुकम्मल। किसी का कद किसी से कम नहीं है। किसी का कद किसी से कम नहीं है। मैं किस किस का इंतखाब करूं, किसको छोड़ दूं, किस किस का इंतखाब करूं, किसको छोड़ दूं? जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। आप तमाम लोग काबिले मुबारकबाद हैं जो बादे नमाज मगरिब से इस वक्त तक इतनी खूबसूरती के साथ आज के इस तालीमी बेदारी व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस को समाअत कर रहे हैं। आइए दोस्तों, मैं आप हजरात के दहलीज़े समाअत तक दस्तक देना चाहता हूं और आप हजरात के खूबसूरत समाअतों के हवाले आली जनाब हजरत अक़दस मौलाना ज़ियाउल अमीन साहब चतुर्वेदी साहब को लाना चाहता हूं। लेकिन उससे कबल एक शेर पढ़ना चाहता हूं। कितने लोग शेर सुनना चाहते हैं? हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह। और कितने लोग ज़ियाउल अमीन साहब को सुनना चाहते हैं? हाथ उठाकर बताएं। तमाम के तमाम लोग इस शेर में शिरकत करें। मैं शेर पढ़ता हूं कि अजीब लोग थे वो, अजीब लोग थे वो, तितलियां बनाते थे। अजीब लोग थे वो, तितलियां बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। अजीब लोग थे वो, तितलियां बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था। मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था। मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियां बनाते थे। मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था। मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियां बनाते थे। और हमारे टोले में 2-4 हिंदू दर्जी थे। हमारे टोले में 2-4 हिंदू दर्जी थे। नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। आइए दोस्तों, अमन व अमान, पैगाम मोहब्बत को आम करने वाला एक बेहतरीन मुकर्रिर, एक बेहतरीन खतीब, एक बेहतरीन वाइज हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। इस शेर के साथ मैं हजरत अक़दस मौलाना ज़ियाउल अमीन साहब चतुर्वेदी को मदऊ करना चाहता हूँ कि काश इस मुल्क में ऐसी फिजा चले, काश इस मुल्क में ऐसी फिजा चले कि मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो। आप हजरात कहिए एक बार सुभान अल्लाह। काश इस मुल्क में ऐसी फिजा चले कि मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो और मस्जिद के आबरू पर आचाए ना कोई, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। मस्जिद के आबरू पर आचाए ना कोई, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। आइए दोस्तों, इस्तेमाल करते हैं हजरत अक़दस मौलाना ज़ियाउल अमीन साहब चतुर्वेदी का, जो बेगूसराय के सरजमीन से हम और आपके दरमियान चल कर आए हैं, इस शेर के साथ कि बाअदब फिर अदब का मकाम आ रहा है। बाअदब फिर अदब का मकाम आ रहा है। मोहम्मद का फिर एक गुलाम आ रहा है। फिदा जिनके अंदाज पर है जमाना, वही फिर से शीरी कलाम आ रहा है। बड़े अदब एहतराम के साथ हम और आपके खूबसूरत समातों के हवाले हजरत मौलाना ज़ियाउल अमीन साहब चतुर्वेदी, बेगूसराय। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् एकं सन्तं बहुधा वदन्ति एकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति देवरा सत्सि बहरिषि अंधम तमः प्रविशान्ति यशंग भूति मोपाशति न तस्य कसिचित् पतिरस्त लोके न चे सतानेव न तस्य लिंगम सकार नकार न धीपा धीपो न चास्य कसिचित् जनिता न चादीपा भूय एव महाबाहो शरणो में परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमानाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणाः परभवं न महर्षयः अहमदिरिहि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समत्रियेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमशमः सुखम दुःखम भवो भावुः भयं च भयमेव च भवन विष्णु यश कल्किः प्रादुर्भविष्यति सुमति अश्वमा सुगमा रुह्या देवदत्तं जगत्पति शान्तिः शान्तिः शान्ति। आदि अनंत को जासु न पावा आदि अनंत को जासु न पावा मति अनुमान निगम जस गावा बिनु पद चलई सुनई बिनु काना बिनु पद सुनई बिनु काना कर बिनु करम करई विधि नाना व्यापक व्याप अखंड अनंत व्यापक व्याप अखंड अनंत अखिल मोघ शक्ति भगवंत तन बिनु परस नयन बिनु देखा तन बिनु परस नयन बिनु देखा गरई गरानी बिन बासु असेखा नानक यही जग आई की बात यही बस पाई नानक यही जग आई की बात यही बस पाई बिना महामद पार न होई वेद पुराण बताई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों अजीज साथियों आदरणीय विद्वानों उपस्थित सज्जनों और पर्दे में रहने वाली माता एवं बहनों आज हम लोग एक धार्मिक सभा में उपस्थित हैं। दुआ करें कि वो प्रभु वो ईश्वर हम सबों को जब तक जीवित रखे जिंदा रखे इस तरह की सभाओं में बार बार बैठने की तौफीक और अवसर देता रहे। आपके बीच तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं बैठाया गया हूं
और हमारी ये कोशिश रहती है कि जो वक्त दिया गया है उसका ख्याल रखा जाए और इसी समय के अंदर अपनी बात को मुकम्मल करने का प्रयास करूंगा, हमारी कोशिश होगी। अभी आपके सामने कुरान पाक की जो आयत की तिलावत की है और फिर उसके बाद यजुर्वेद से, भागवत पुराण से, उपनिषद से और श्रीमद् भागवत गीता से जो कुछ मंत्र और श्लोक पेश किया है उसी पे रोशनी डालते हुए अपनी बात को मुकम्मल करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी जो तिलावत की है वो एक ऐसी आयत है कि मैं आपसे पूछता हूं कि ये कुरान ये किसकी किताब है? आप लोगों में से कोई जवाब तो दें। ये कुरान किसकी किताब है? सामने वाले सोए हुए हैं, आगे आ जाएं। कुरान अल्लाह की किताब है और ये कितने पारों में है? 30 पारों में। आपसे मैं सवाल करना चाहता हूं वो ये है कि इससे ये अंदाजा लगे कि कुरान पाक हम लोग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। सूरह फातिहा अलहम्द शरीफ कितने लोगों को याद है? जरा हाथ उठाकर बताएं। माशाअल्लाह। ये सूरह फातिहा जिसके लिए आपने हाथ उठाया है ये कुरान पाक के कौन से पारे में है? जी जवाब सही नहीं आया। मेरे भाइयों याद रखें, कुरान पाक ये अल्लाह की किताब है और अल्लाह के साथ, अल्लाह की किताब के साथ जैसा हमारा बर्ताव है अल्लाह आज हमारे साथ भी वैसा ही सलूक कर रहा है। ये कुरान ये लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिए आई है, लेकिन हमने क्या किया है? हमने तो बस यूं किया है कि चूम कर उसको रख देते हैं। वो कुरान जिस कपड़े के अंदर लपेटा जाता है, जिसको जुज़दान कहते हैं, उसको कभी अपनी आंखों से देखा है? धुलते हुए देखा है? हम जिस कपड़े को पहनते हैं उसे हफ्ते में 1-2 बार धो लेते हैं, लेकिन वो कुरान जिस कपड़े में लपेटा जाता है उस कपड़े को धुलते हुए हमने कभी नहीं देखा है। ये बात गलत है या सही है? क्या वो कपड़ा गंदा नहीं होता? क्या उस पे धूल नहीं अटते? हम कहां जा रहे हैं? आज ये इरादा करें कि अल्लाह ताला से ये दुआ भी करें कि अल्लाह हमें रोज सुबह उठकर कुरान पाक की तिलावत की तौफीक दे। मैंने आपसे सवाल किया था कि सूरह फातिहा कौन से पारे में है? जवाब आया कि पहले पारे में है या फिर 30वें पारे में है। ये दोनों जवाब सही मुझे नहीं लगते। मैं आपसे पूछता हूं कि पहला पारा कहां से शुरू होता है? पहला पारा कहां से शुरू होता है? अलिफ लाम मीम से शुरू होता है। तो मालूम हुआ कि सूरह फातिहा जब मुकम्मल हो जाती है तो पहला पारा शुरू होता है। बात गलत या सही? तो मालूम हुआ कि यह सूरह फातिहा 30 पारे से पहले है, ये किसी पारे में नहीं। सूरह फातिहा ये 30 पारे से पहले है, किसी पारे में ये नहीं है। और हमारी उम्र गुजरती जा रही है और हमें इस बात का ख्याल नहीं है कि सूरह फातिहा कहाँ है। क्यों? इसलिए कि हमें पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। हमें अपने काम से, अपने धंधे से फुर्सत ही कहाँ है कि हम कुरान पाक को खोलें। कुरान पाक जब कुरान पाक की आयतें उतरनी शुरू हुई तो सबसे पहले तो कोई आयत उतरी होगी, किसी आयत से तो शुरुआत हुई होगी। वो क्या है? वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। लेकिन कुरान पाक 23 साल में कंप्लीट होता है और जो आखिरी आयत उतरती है उसी की तिलावत मैंने आपके सामने की। आखिरी आयत ये कहां है? सूरह माइदा। सूरह माइदा आयत नंबर 3।
इसको समझने की बात है। और मैं ये कोशिश करूंगा कि इसी आयत पर रोशनी डालते हुए आगे बढ़ता चला जाऊं। ये जब कुरान की आखिरी आयत उतरी तो कुरान मुकम्मल हुआ, और ये आखिरी आयत जब तक नहीं उतरी कुरान मुकम्मल नहीं हुआ। तो ये आखिरी आयत क्या है? अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। ये ईश्वर कहता है। ईश्वर की कुल कितनी पुस्तकें हैं मालूम है? अल्लाह की कितनी किताबें? भाई खामोश क्यों बैठे? आपको नहीं बताया गया? आपको नहीं पढ़ाया गया? कितनी किताबें हैं? 4 नहीं, 4 आपने जहां भी पढ़ा होगा वो ये पढ़ा होगा कि अल्लाह की मशहूर 4 किताबें। मशहूर यानी किताबें तो और भी हैं, लेकिन उनमें 4 किताबें मशहूर हुई, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। हदीस से ये बात मालूम होती है कि अल्लाह की छोटी और बड़ी किताबें मिलाकर कुल 104 किताबें, 104। और ये जो आयत अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, इसमें अल्लाह कहता है कि आज मैंने तुम्हारे दीन को, तुम्हारे धर्म को कंप्लीट कर दिया है। ये गौर करने की बात है। ये कुरान जब आखिरी आयत उतर रही है तो फिर ये आयत उतरती है कि आज मैंने तुम्हारे दीन को, तुम्हारे धर्म को कंप्लीट कर दिया है। मालूम हुआ कि इस आयत के उतरने से पहले न कोई धर्म कंप्लीट हुआ, न कोई दीन कंप्लीट हुआ। वअतममतु अलैकुम निअमती, और मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी नियामत, अपनी कृपा पूरी कर दी। नियामत क्या है? नियामत यह है कि मैंने मनुष्य को सिर्फ उत्पन्न ही नहीं किया, सिर्फ पैदा ही नहीं किया, उसको जीवन व्यतीत करने का, जिंदगी गुजारने का ढंग भी सिखलाने के लिए रह रहकर पुस्तकें भेजी। मनुष्य एक ऐसी प्राणी है, मनुष्य एक ऐसी मखलूक है कि जिसे सिखलाकर नहीं पैदा किया गया, उसे पैदा होने के बाद सीखना पड़ता है। लेकिन ये जो जानवर देखते हैं, ये जानवर, इन्हें अपनी जिंदगी गुजारने का तरीका सिखलाकर पैदा किया गया है। जैसे आप लोगों की यहाँ मुर्गी अंडे पे बैठाई जाती है या नहीं? बैठाई जाती है। जब मुर्गी अंडे पे बैठाई जाती है तो कितने रोज में बच्चा बाहर आता है? आपने तो सर हिला दिया कि हाँ बैठाई जाती है, लेकिन अभी खामोश क्यों है? भाई बोलिए, कुछ तो बोलिए। 21 रोज 22 रोज में अंडे से बच्चा बाहर आ जाता है। मान लीजिए कि 6 अंडा मुर्गी का है और 6 अंडा बतख का है। 6 अंडा मुर्गी का है, 6 अंडा बतख का है। कुल कितने अंडे हो गए? 12। उस अंडे पे आपने कभी देखा है कि मुर्गी का अंडा हो तो मुर्गी बैठाई जाती है और बतख का अंडा हो तो उस पे किसको बैठाया जाता है? मुर्गी को। मुर्गी का अंडा हो तो भी मुर्गी बैठती है, और अगर बतख का अंडा हो तो भी मुर्गी बैठती है। 6 अंडे मुर्गी के हैं, 6 अंडे बतख के हैं। किसको बैठाया गया? मुर्गी को। 21-22 रोज के बाद टोटल बच्चे बाहर आ जाते हैं। अब कितने बच्चे हुए? मुर्गी के 6, बतख के 6। अब वो मुर्गी उन बच्चों को, 12 बच्चों को, वो दाना अगर मिल जाता है तो उसे अपनी चोंच से उसको 2 हिस्से करती है और उसके बाद बच्चों को बढ़ा देती है और बच्चे खाते हैं। क्यों? इसलिए कि अभी चोंच उनकी नर्म है। और उसके बाद 2-3 हफ्ते गुजर जाते हैं, मूसलाधार बारिश होती है। बारिश होने के बाद घर के मालिक ने यह सोचा कि बहुत दिनों से मुर्गी अपने बच्चों के साथ घर के अंदर रह रही है,
बारिश हो गई है, फिजा साजगार है, क्यों न हम इसे बाहर निकाल दें। घर का दरवाजा खोला और मुर्गी को बच्चों समेत बाहर कर दिया। मुर्गी जब रोड पर जाती है तो देखती है कि रोड के किनारे एक तालाब है जो पानी से लबालब भरा हुआ है। आपसे पूछता हूं कि क्या वो मुर्गी तालाब में उतरेगी? वो 3 हफ्ते का जो मुर्गी का बच्चा है वो क्या तालाब में उतरेगा? और ये जो बतख का बच्चा है क्या वो तालाब में उतरेगा? उतर जाएगा। ये उतरेगा तो फिर डूबेगा या नहीं डूबेगा? नहीं डूबेगा। आपसे मैं ये पूछता हूं कि क्या उसको तैरना किसी ने सिखलाया? उन बच्चों को, बतख के बच्चों को तैरना किसी ने सिखलाया? नहीं सिखलाया। मुर्गी खुद नहीं जानती है वो क्या सिखलाए। तो मालूम हुआ कि उसे वही प्रभु है जो सिखला कर पैदा ही करता है। बात समझ में आई? तो जो मखलूक है, ये जो जानवर, पशु हैं, पक्षी हैं, इन्हें अपने जीवन व्यतीत करने का ढंग ईश्वर ने सिखलाकर पैदा किया है। इन्हें पैदा होने के बाद सीखने की आवश्यकता नहीं। और इस मनुष्य के लिए ये जरूरी है कि वह पैदा होने के बाद जिंदगी गुजारने का ढंग सीखे। इसीलिए धार्मिक पुस्तक उतार दी गई है। तो क्या कहा? वह अतमम तो अलैकुम निअमती, और मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा पूरी कर दी। वो कृपा क्या है कि हमने ढंग भी पैदा करने के बाद जिंदगी गुजारने का तरीका और ढंग सिखलाने के लिए रह रह कर पुस्तकें उतारी हैं। और आगे कहा वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और धर्म की हैसियत से हमने इस्लाम को पसंद किया है। इस्लाम को पसंद किया। अभी यहां जरा गौर करने की बात है। एक तो ये कि धर्म बहुत सारे हैं, धर्म बहुत सारे, सनातन धर्म है, यहूदी धर्म है, ईसाई धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है और इस्लाम धर्म है। धर्म बहुत सारे हैं, लेकिन कोई भी धर्म कंप्लीट नहीं हुआ था। अगर कोई धर्म कंप्लीट हुआ तो कब हुआ? कुरान की इस आखिरी आयत उतरने के बाद सारे धर्म कंप्लीट हो गए। इसी को कुरान ने भी कहा है, सूरह नंबर 30 आयत नंबर 30 के अंदर, सूरह रूम है कि ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, कि यही सनातन धर्म है। यानी कुरान जिस धर्म की किताब है वही सनातन धर्म है। ये कोई इस्लाम, कोई नया धर्म नहीं है। पहले सनातन धर्म कंप्लीट नहीं हुआ था, यहूदी धर्म कंप्लीट नहीं हुआ था, कोई भी धर्म कंप्लीट नहीं हुआ था। लेकिन जब कुरान की ये अंतिम आयत उतर गई तो सारे धर्म कंप्लीट हो गए। और उस धर्म का नाम क्या रखा गया? इस्लाम रखा गया। मालूम हुआ कि इस्लाम कोई नया धर्म नहीं है, यही सनातन धर्म अब इस्लाम धर्म है। वही यहूदी धर्म अब इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म अब इस्लाम धर्म है, बौद्ध धर्म अब इस्लाम धर्म। अब रही बात ये कि हम मुसलमान कुरान को अपनी किताब समझते हैं और हम उसके अनुसार चलने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन जो हमारे सनातन धर्मी भाई हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, आज ये कहना पड़ता है कि आज हमारे बहुत सारे ऐसे हिंदू भाई हैं कि जिन्हें अपनी धार्मिक पुस्तक का पता नहीं कि उनकी धार्मिक पुस्तक कौन सी। अगर यहां पे कोई हिंदू भाई है तो जरा हाथ उठाएं। नहीं है कोई? जब भी पूछा गया है कि आपकी धार्मिक पुस्तक कौन सी है तो वो जवाब देते हैं रामायण, वो जवाब देते हैं महाभारत। लेकिन गीता ने इसका जवाब दिया है। गीता अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 24, तस्मात् शास्त्रम परमानम ते कार्यकार व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम ईहर्षि, कि कौन सा काम तुम्हारे करने योग्य है और कौन सा काम तुम्हारे छोड़ने योग्य है, उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। और शास्त्र कितनी पुस्तकों का नाम है? ये लगता है कि आप लोग आंख बंद किए हुए हैं, कान है और आपके कान खुले हुए हैं।
कितनी किताबें हुई? ये 5 किताबें हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और गीता। ये शास्त्र कहलाती। कौन सा काम तुम्हारे करने योग्य है, कौन सा काम तुम्हारे छोड़ने योग्य है, कौन सा काम तुम्हें करना है और कौन सा काम नहीं करना है, उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है कि शास्त्र के अनुसार ही हमें काम करना है। और ये चारों वेद और गीता। कोई मनुष्य ये कहे कि नहीं नहीं हम तो बुद्धिमान हैं, हमें तो किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं है, तो फिर उसका जवाब गीता ने दे दिया है। गीता अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23, वो क्या है? यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गति। अगर कोई मनुष्य शास्त्र के नियमों को त्याग कर छोड़कर अपनी इच्छा से जीवन व्यतीत करना चाहे तो न स सिद्धि मवाप्नोति, तो वो सीधे मार्ग को नहीं पा सकता, न सुखम, और वो सुख और चैन भी नहीं पा सकता, न पराम गति, और वो स्वर्ग का अधिकारी भी नहीं हो सकता। मालूम हुआ कि जो हमारे सनातन धर्मी भाई हैं उनके लिए ये जरूरी है कि वो शास्त्र का अध्ययन करें और उसके अनुसार फिर जीवन व्यतीत करें। ये तो हमारे हिंदू भाई हैं कि जिन्हें पता नहीं कि भाई धार्मिक पुस्तक कौन सी है। ये तो एक आम बात है। मैं एक पंडित जी की कहानी सुनाता हूं। मधेपुरा का तो नाम सुना होगा। मधेपुरा में 2013 में एक यज्ञ हुआ था और उस यज्ञ में मुझे दावत दी गई। तो मुझे दावत दी गई जलसे के नाम पर। अगर मुझे मालूम ये होता कि यज्ञ है तो मैं जाता ही नहीं। जलसे के नाम पर दावत दी गई और दिन में प्रोग्राम रखा गया और वहां उस यज्ञ के अंदर रंजीता रंजन ने आकर के रिबन काट के उसका इफ्तिताह किया था। और फिर वहां जब बात शुरू हुई तो एक पंडित जी खड़े हो जाते हैं और पंडित जी कहते हैं, आदरणीय चतुर्वेदी जी, एक सवाल करना चाहता हूं, एक प्रश्न है, उत्तर चाहिए। कहा जी पूछिए। तो उन्होंने कहा कि बताइए कि पंडित किसे कहते हैं। पूछने वाले कौन? पंडित जी हैं। पूछ क्या रहे हैं कि पंडित किसे कहते हैं। मैंने उनसे कहा कि जो चारों वेद और गीता का ज्ञान रखता है पंडित उसे कहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। मैंने कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हैं, कोई एक व्यक्ति तो मुझे ऐसा मिला जो मेरी बात से सहमत नहीं है। तो फिर आप ही बताएं कि पंडित किसे कहते हैं। तो उन्होंने कहा, बताऊं क्या कहा? उन्होंने कहा कि जिसका दांत उजला हो पंडित उसको कहते हैं। अब आप लोग भी जरा देख लेंगे आईना में कल जा करके कि आपका दांत उजला है कि नहीं। अगर है तो फिर आप भी पंडित हैं। ये पंडित जी कह रहे हैं कि जिसका दांत उजला हो पंडित उसको कहते हैं। मैं भी हैरान हो गया। मैंने कहा, पंडित जी आपको बाल बच्चा है? कहा कि हाँ है। कहा कितना? कहा कि 5 है। कहा कौन कौन? कहा कि 4 बेटी है, 1 बेटा है। कहा अच्छा, तो छोटे में कौन है? कहा बेटा है। कहा वो कितने साल का है? कहा 5 साल का है। कहा चाहिए बताइए कि वो आपका बेटा जो भी 5 साल का है, जब वो 1 साल का रहा होगा तो उसको तो दांत निकला होगा। तो कहा कि हाँ उसको तो दांत निकला। कहा जिस समय उसको दांत निकल रहा था उस समय आपका दांत ज्यादा उजला था कि उस बचवा का? कहा बचवा का दांत ज्यादा उजला था। तो कहा कि जब आप रंगीन दांत लेकर पंडित हो गए तब तो पंडित का अब्बा होगा, क्योंकि उसका तो प्योर व्हाइट। तो दूसरे पंडित जी हाथ पकड़ के बैठाते हैं और इशारा करते हैं कि ये सब बात मत पूछो, लोग हंस रहे हैं। ये हालत है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज अगर आप मंदिर में चले जाए, मैं जाता हूं मंदिर में और मंदिर में जाकर पंडित जी से मैं मिलता भी हूं, मुलाकात करता हूं और उनसे कहता भी हूं कि मैं आपके पास ईश्वर प्राप्ति के लिए आया हूं। ये सारी बातें, ये कल इतवार है, कल भी मुझे जाना था लेकिन यहां आ गया जिसकी वजह से नहीं। एक मामूल बनाया हुआ है कि भाई
हम अपने हिंदू भाइयों की आबादी में जाएं और उसके बाद फिर उनसे मुलाकात करें, उनसे मिलें और उसके बाद ये कहें कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसे ही मंदिरों में जाता हूँ, लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि ये टोपी, ये दाढ़ी, ये कुर्ता पैजामा वाला मंदिर में क्या कर रहा है। भैया, ईश्वर प्राप्ति के लिए हम आपके पास आए हैं। बातें होती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसके हिस्से में अल्लाह ने हिदायत लिखी है तो वो हिदायत पा लेते हैं। मेरे मोहतरम, कहना असल में ये है कि मैंने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, हो सकता है आपको धार्मिक पुस्तक के अध्ययन करने में कहीं कोई कठिनाई आ गई होगी, फिर से आप पढ़ लेंगे। मनुस्मृति अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 20 में लिखा हुआ है कि यथा यथा ही पुरुष शास्त्रम समधि गच्छति तथा तथा विजानाति विज्ञानम चास्य रोचते, कि पुरुष जैसे जैसे शास्त्र का अध्ययन करता जाता है वैसे वैसे उसका ज्ञान बढ़ता और विज्ञान उज्जवल होता जाता है। हो सकता है आपने उज्जवल को उजला पढ़ लिया होगा। तो मेरे भाइयों, आज कहना यह है कि ये जो धार्मिक पुस्तक है वो क्यों है? मार्गदर्शन के लिए, हम किस तरह जिंदगी गुजारे इसके लिए ईश्वर ने पुस्तकें उतारी हैं। और पुस्तक से ये बात मालूम होती है कि आज इस देश के अंदर ही नहीं, इस संसार के अंदर जितने भी व्यक्ति जीने वाले हैं वो 3 तरह के हैं। कितने? 3। एक वो ग्रुप है कि जो नास्तिक है। नास्तिक कहते हैं कि जो ईश्वर को नहीं मानता है। एक है आस्तिक है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है। और तीसरा ग्रुप ये है कि ईश्वर में विश्वास तो रखता है लेकिन उसके साथ साथ चंद और चीजों की पूजा पाठ में लगा रहता है, यानी मुशरिक जिसे कहा जाए, बहुदेवावाद। ये क्या है? आज ये समझना है कि ये कौन सा ग्रुप सही है। वो जो ये कहते हैं कि दुनिया अपने आप चल रही है, इसका चलाने वाला कोई नहीं है, ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात हुई है। बेगूसराय की धरती पे ही मुलाकात हुई है और जगह भी हुई। 2 होटल के मालिक, होटल 2 मालिक 1, 1.5 घंटे उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो धर्म है और जो धार्मिक पुस्तक है और ये स्वर्ग है, ये नरक है, ये मुल्ला और पंडित का ढकोसला है, ये कुछ है नहीं, ये ढकोसला है। और ये ईश्वर नहीं, ये तो दुनिया अपने आप चल रही है, इसका चलाने वाला कोई नहीं। मैंने उनसे पूछा कि अगर दुनिया अपने आप चल रही है तो ये बताइए कि ये होटल किसने बनवाया? कहा मैंने बनवाया। कहा बनवाने की क्या जरूरत थी, अपने आप बन जाने देते, अपने आप बन जाने देते। दूसरी बात यह है, आप अभी इस बस्ती से गुजरे और कल को अगर लौट रहे हैं और यहाँ पर कुछ महल बना हुआ नजर आया, अभी ये खाली जगह है और यहाँ कोई महल बना हुआ नजर आ जाए तो आप क्या रुक कर पूछेंगे नहीं कि कल को गया था तो ये जमीन खाली थी, अभी ये महल बना है, किसने बनवाया? कभी ये सोचेंगे या नहीं सोचेंगे? मजबूर होना पड़ेगा सोचने के लिए कि खुद ब खुद नहीं बनता। मैं अगर आपसे ये कहूं कि बस पे बैठा बेगूसराय और उसमें लिखा हुआ था फुलपरास और मैं फुलपरास उतर गया लेकिन बस का कोई ड्राइवर नहीं था, बस पे बैठा, बस चलने लगी, कोई ड्राइवर नहीं, आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। एक बस के लिए ड्राइवर की जरूरत है, इस संसार को चलाने वाले के लिए किसी की जरूरत नहीं। खुद सोचने की बात है। दूसरी बात यह है कि कुरान कहता है सूरह इखलास के अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद, से ही इज अल्लाह द वन, आप कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह द सेल्फ सफिशिएंट मास्टर हु मालकीटनीट, वो बेनियाज है, उसको हम सबों की कोई आवश्यकता और जरूरत नहीं और हम सबों को उसकी आवश्यकता और जरूरत है।
लम यलिद वलम यूलद, ही वाज नो बर्थ नोर वाज ही बर्न, न वो किसी से जना और न उसने किसी को जना। मतलब ये है कि न उसको कोई माँ बाप है और न कोई बेटा बेटी है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, एंड इक्वल टू हिम इज नॉट एनीवन, उसके जोड़ तोड़ का उसके बराबर का भी कोई नहीं। हम मुसलमानों को ऐसे खुदा की उपासना को कहा गया है। हमारे जो सनातन धर्मी भाई हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, उन्हें क्या पैगाम दिया गया? गोकुल और मिथिला की वादी से कुछ ग्वाले आए, कहां? कृष्ण जी के पास आए। कृष्ण जी के पास आते हैं तो कुछ सवाल लेकर के पहुंचते हैं कि मैंने सुना है कि आप किसी ईश्वर के होने के बारे में कहते हैं, अगर ईश्वर है तो संख्या में कितना है? उस पर कोई सत्ता चलाने वाला भी है या नहीं? अगर ईश्वर है तो उसकी कोई पहचान भी है या नहीं? उसके जोड़ तोड़ का उसके बराबर का भी कोई है या नहीं? उसको माँ बाप भी है या नहीं? ये सारे सवालात रख देते हैं। कृष्ण जी के पास बानी आ जाती है। कृष्ण जी कहते हैं, कहां है? सवेताश्वतरो उपनिषद। कौन सी किताब? सवेताश्वतरो उपनिषद, अध्याय नंबर 6, मंत्र नंबर 9 के अंदर। न तस्य कसिचित् पतिरस्त लोके, इस लोक में उसके सिवा कोई पति, कोई मालिक नहीं। पति कहते हैं मालिक को, लाखपति लाख का मालिक, करोड़पति करोड़ का मालिक, जगतपति जगत का मालिक। इस लोक में, इस संसार में उसके सिवा कोई पति, कोई मालिक नहीं है। नचे सत्ता नैव, उस पे कोई सत्ता चलाने वाला भी नहीं है। न तस्य लिंगम, और उसकी कोई लिंग, कोई पहचान भी नहीं है। सकार नकार न दीपादीपो, वो जब किसी चीज को उत्पन्न करता है, किसी वस्तु को बनाता है तो कारण बनाकर पैदा करता है, बिना कारण के पैदा नहीं करता। एक मक्खी है, वो भी उसने बनाया है तो कारण बनाकर ही पैदा किया है, बिना कारण के नहीं। मक्खी के पैदा करने का एक कारण ये भी है कि जो मगरूर होते हैं, जो घमंडी होते हैं, उनके गुरूर को तोड़ने के लिए मक्खी काम करती। एक बार मक्खी नाक पर आकर बैठी, उसको हकाया, उड़ गई। दोबारा फिर वहीं बैठती है, फिर हकाया, फिर उड़ गई। तीसरी मर्तबा फिर बैठी तो मारने की कोशिश किया, मक्खी तो उड़ गई लेकिन नाक में चोट आ गई। ये क्या है? इतने बड़े पहलवान एक मक्खी को भी नहीं मार सके। तो उनके गुरूर को तोड़ने का भी एक काम मक्खी करती है। न तस्य कसिचित् जनिता, और उसे कोई उसको पैदा नहीं किया, यानी वो किसी से पैदा नहीं हुआ। वो कोई, उसका कोई माता और उसकी कोई माता और पिता नहीं है, उसको कोई माँ बाप नहीं। हम मुसलमान भाइयों को भी ऐसे ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, और हमारे जो सनातन धर्मी भाई हैं वहां भी ऐसे ही ईश्वर की पूजा उनको भी करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर ईश्वर है तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता? ईश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं देता? एक बहुत बड़ा सवाल है। एक सज्जन ने कहा था कि मौलवी साहब, अगर ईश्वर होता तो दिखाई देता, दिखाई नहीं देता इसलिए मैं मानता नहीं। मैंने कहा ये बताइए कि ईश्वर की बात तो बात की है, पहले ये बताएं कि हवा दिखाई देती है? कहा नहीं। कहा हवा को मानते हैं या नहीं मानते? कहा जी मानता हूं। कहा कि फिर जब हवा नहीं दिखाई देती, हवा को मानते हैं, ईश्वर दिखा नहीं देता, उसको क्यों नहीं मानते? शैतान पढ़ाता है और लोग पढ़ते हैं। ईश्वर ने हवा को इसी हिसाब से बनाया है कि हवा से हमारा काम चले और हवा दिखाई न दे। अगर हवा दिखाई देती तो हम सब अंधे होते, क्योंकि मैं चश्मा लगाए हुआ हूं, मेरी आंख और चश्मे के ग्लास के दरमियान में जो जगह खाली है वहां क्या है? आप कहेंगे हवा है। जो चीज दिखाई देती है उसके बाद वाली चीज नहीं दिखाई देती, तो अगर हवा दिखाई देती तो फिर हमें कुछ नजर नहीं आता। दूसरी बात यह है कि कुरान में कह दिया गया कि ला तुदरिकुहुल अबसार, के आंखें उसे नहीं देख सकती, आंखें उसे नहीं देख सकती। ऐसे ही उपनिषद के अंदर भी आया है
कठोपनिषद में कि न चक्षुषा पश्यति कश्च नैनम, के संसार की आंखें उस स्वामी को नहीं देख सकती। कुरान भी वही बात कहता है और उपनिषद ने भी यही बात कही है कि वो ईश्वर दिखाई नहीं देता। हाँ, दिखाई देगा, संसार की आंखों से दिखाई नहीं देगा। जब दूसरी दुनिया में जाना होगा तो वहां वो ईश्वर नजर आएगा। तो वो ईश्वर दिखाई नहीं देता। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि भाई अगर ईश्वर दिखाई नहीं देता तो क्या ईश्वर की कोई मूर्तियां बन सकती हैं, कोई बुत बन सकते हैं? नहीं, उसको किसी ने देखा ही नहीं। आज जो मंदिरों के अंदर उपासना की जा रही है वो आखिर किसकी उपासना की जा रही है? क्या वो ईश्वर की उपासना की जा रही है? यजुर्वेद के अंदर आया है, अध्याय नंबर 39 मंत्र नंबर 3 के अंदर कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, कि उस परमेश्वर की कोई मूर्ति नहीं बन सकती। आज मस्जिदों में जाकर देखें तो मस्जिद के अंदर हम नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन सामने कोई मूर्ति नहीं होती। इसलिए कि कुरान ने भी कहा है लैसा कमिस्लिही शै, कि उसके जैसा तो कुछ है ही नहीं, वो शक्ल वाला नहीं है। तो फिर हम उसकी शक्ल कैसे बनाएं? उसको किसी ने देखा ही नहीं है, और जब किसी ने देखा नहीं है तो फिर मंदिरों के अंदर जो मूर्तियां हैं वो किसी और की हो सकती हैं, ईश्वर की नहीं हो सकती। मैं आपसे पूछूं कि मुंबई से किसी चित्रकार को बुला लिया जाए और ये कहा जाए कि वो जो सामने दीवार है उस दीवार पे हमारे दादा जो आज से 50 साल पहले निधन कर गए, गुजर गए, उनका फोटो आप बना दो, तो क्या वो बना पाएगा? बनाएगा? नहीं बनाएगा। वो कहेगा कि उनका कोई फोटो हो तो देख के बनाऊंगा। ईश्वर कहता है कि मुझे कोई देख नहीं सकता, तो फिर मंदिरों के अंदर जो मूर्तियां हैं वो ईश्वर की नहीं हो सकती, वो किसी और की हो सकती। और हमें उपासना किसकी करने के लिए कहा गया है? ईश्वर की उपासना करने को कहा। एक हिंदू लड़की की शादी होती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। 6 महीने के बाद उसकी सास कहती है कि बेटा चलो आज देवी जी के दर्शन के लिए चलना है, कुछ प्रसाद वगैरह ले लो। उसने थाल लिया और आगे बढ़ी। सास आगे आगे है और वो बहू पीछे पीछे है। मंदिर के गेट पर जब जाती है तो अचानक देखती है कि वो बहू के मंदिर के दोनों गेट पर 2 शेर खड़े हुए हैं और सास को रोका कि सासू माँ रुक जाइए, गेट पर 2 शेर नजर आ रहे हैं, वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। कहा कि बेटा तुम भी अजीब बात करती हो, ये जो शेर है ये मिट्टी का बना हुआ है, ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है, ये हमें कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकता है। कहा अच्छा। फिर वो आगे बढ़ती है, अंदर को जब जाती है तो मंदिर के अंदर जाने के बाद जब देखा कि एक तरफ गाय है और उसके थन से बछड़ा लगा हुआ है तो सास को रोकती है बहू, कहती है सासू माँ जरा रुक जाइए, मैं बाल्टी लेकर आती हूँ, यहाँ कोई है भी नहीं। यहाँ कोई है भी नहीं और यहाँ से दूध ले जाएंगे। तो सासू माँ ने कहा कि बेटा ये जो गाय है ये भी मिट्टी की गाय है और इस मिट्टी की गाय से क्या फायदा, आगे बढ़ते हैं। फिर वो आगे बढ़ती है और सासू माँ ने कहा कि बेटा देवी जी का दर्शन कर लो और जो मांगना है इनसे मांग लो। तो उस बहू ने कहा कि सासू माँ आप भी अजीब बात करती हैं, क्या बात है? गेट पर एक शेर था जो नकली था, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और यहाँ जो गाय थी वो मिट्टी की थी, उसका असली दूध नहीं है, और यहाँ जो देवी बैठी हुई हैं वो भी तो पत्थर और मिट्टी की हैं, इनसे हम क्या मांगे? इससे तो अच्छा है कि हम आपसे मांग लेते तो आप हमें कुछ न कुछ खुश होकर दे देती। क्या मांगे? ये असल बात ये है कि हमें आज बताना है लोगों को कि भाई ईश्वर वो है कि वही ईश्वर कि जिसने हमको पैदा किया है, वो न उसकी कोई शक्ल है न उसका कोई रूप है, वो हम उसकी उपासना करें, हम इन देवी देवताओं की उपासना न करें, क्योंकि हमें रोका गया है अंधम तमह परविशांति यशंग भूति मोपाशते। वो लोग अंधकार में प्रवेश करते हैं जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि बताइए, हम अगर मस्जिद के अंदर जाते हैं और नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह की इबादत करते हैं या नहीं करते?
भाई करते हैं या नहीं? अल्लाह की इबादत करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्लाह की इबादत आपने अभी की है, रहमान की इबादत की अलग से करनी होगी, रहीम की अलग से करनी होगी, गफूर की अलग से करनी होगी? नहीं। गफ्फार की अलग से करनी होगी? नहीं करनी होगी। सत्तार की अलग से करनी होगी? नहीं करनी होगी। लेकिन आज हिंदू भाइयों से पूछें, उनके यहाँ मामला कुछ और है। उनके यहाँ यह है कि अगर वो विष्णु की पूजा करते हैं तो शिव की पूजा नहीं होती, शिव की पूजा करते हैं तो ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, ब्रह्मा की पूजा करते हैं तो वरुण की नहीं होती, वरुण की करते हैं तो मित्र की नहीं होती है। उन्हें कौन बताएगा कि ये जो ब्रह्मा है वही विष्णु है, वही शिव है, सिर्फ उसका नाम है, गुण के अनुसार उसका नाम है। असल नाम अरबी में अल्लाह, ईश्वर का असल नाम अल्लाह है, वैसे ही संस्कृत में ईश्वर का असल नाम ओम है। रहीम ये उसके गुण हैं, रहमान ये उसके गुण हैं, उसकी सिफत है। ऐसे ही ओम उसी की सिफत है। विष्णु, विष्णु कहते हैं पालने वाले को, पालने वाला कौन? वही अल्लाह है। शिव कहते हैं मारने वाले को, मारने वाला कौन? वही अल्लाह है। ब्रह्मा कहते हैं पैदा करने वाले को, पैदा करने वाला कौन? वही अल्लाह है। ये कौन बताएगा? आज हमारा हाल ये है कि हमने खुद अपने आप को शिर्क में उलझाया और फिर अपनी आंखों से शिर्क करने वालों को देखते रह गए। न हमें हिदायत मिल सकी, न उन्हें हिदायत का सामा बन सका। मेरे भाइयों याद रखें, ये सारी चीजें बताने की तो जरूर हैं, लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे अंदर वो अदा आ जाए जो अदा होनी चाहिए थी कि सहाबा किराम ने बोला कम है, किया ज्यादा है। इसलिए सहाबा किराम के अमल से दुनिया के अंदर इस्लाम फैला है। आज हम अपने आप को ये सोचते हैं कि करना कम है, बोलना ज्यादा है, तो फिर ऐसी सूरत में काम नहीं बन पाता है। आज ये कौम प्यासी है और सिसक रही है, और आज हमारे पास जो कुछ है हम उन्हें देकर उनकी प्यास बुझा सकते थे, लेकिन हमारे अखलाक इतने गंदे हो चुके हैं कि अल्लाह ने हमें हुकूमत हमसे छीन ली है। ये अखलाक की बुनियाद पर अल्लाह किसी को हुकूमत से नवाजता है। आज जरूरत इस बात की है कि हम जहां तक हो सके अपने अखलाक को बनाने की कोशिश करें, अपने किरदार को बनाने की कोशिश करें। आज आपस में इतना उलझे हुए हैं कि कहीं मसलक का मसला है तो कहीं कुछ और मसला, कहीं कुछ और मसला। ये मसलकी इख्तिलाफात को छोड़ें, जब कब्र के अंदर जाएंगे तो फरिश्ता ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारा मसलक क्या था, वो ये पूछेगा कि तुम किस दीन से ताल्लुक रखते हो, तुम्हारा दीन क्या है। मसलक के बारे में कोई बात नहीं होगी, और आज हम हैं कि मसलक में उलझे हुए। मेरे मोहतरम याद रखें कि ये सारी चीजें अपनी जगह पर हैं। हमें वो करना है जो हमें करना चाहिए कि हमें एक प्लेटफॉर्म पर आना है। आज हमारी ताकत टूट चुकी, क्यों? उसकी वजह यह है कि आज हमारे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ नहीं है, तो दुनिया का खौफ हमारे अंदर आ चुका है। आज जो शख्स अल्लाह से नहीं डरता है, दुनिया की सारी चीजों से उसे खौफ महसूस, उसे डर लगता है। बातें तो बहुत लंबी हो जाएंगी, मैं नहीं चाहता, क्योंकि हमारे पास पर्ची भी आ गई, वक्त को लंबा करना भी नहीं चाहता। अलबत्ता सिर्फ गुजारिश ये है कि मेरे मोहतरम, आज हमें चंद बातों की करने की जरूरत है। एक तो ये है कि हम नमाज पढ़ें, नमाज की पाबंदी करें। नमाज हमारी जिंदगी में नहीं होगी तो याद रखें जन्नत का दरवाजा हमारे लिए हरगिज नहीं खुलेगा, जन्नत का दरवाजा नहीं खुलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, कि नमाज जन्नत की चाबी है, नमाज जन्नत की चाबी है। जिस तरह चाबी बगैर दांत की नहीं होती, कोई चाबी बगैर दांत की होती है? कोई चाबी बगैर दांत के आप नहीं देखेंगे, और ना आपने देखा होगा। कोई चाबी बगैर दांत के नहीं होती। और कहा कि नमाज जन्नत की चाबी है, तो जन्नत की चाबी है तो इसमें भी दांत हैं। कितने दांत हैं? तो 5 दांत।
5 वक्त नमाज, ये 5 दांत हैं। और फिर चाबी में जो दांत होते हैं वो बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, मजले भी होते हैं। ऐसे ही इस जन्नत की चाबी के भी दांत हैं, जो बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, मजले भी हैं। फजर की नमाज 2 रकात, ये सबसे छोटा दांत है। मगरिब की नमाज 3 रकात, ये बीच का दांत है। ज़ोहर, असर और इशा ये 4 रकात की नमाज है, ये सबसे बड़े दांत है। आप बताएं, अगर किसी ताले की चाबी हो, उसका एक दांत अगर हटा दिया जाए तो वो ताला खुलेगा? नहीं खुलेगा। लेकिन आज हम हैं कि बस आराम से सोए रहते हैं और फजर की नमाज गोल हो जाती है। तो बताइए कि एक दांत के हट जाने से ताला नहीं खुलता है, तो एक नमाज को छोड़ देने से क्या जन्नत का दरवाजा खुलेगा? नहीं खुलेगा। हम नमाज की पाबंदी करें और इंशाअल्लाह याद रखें, अगर हम नमाज पे आमादा हो जाएं, अगर हम नमाज पे तैयार हो जाएं तो फिर क्या बात है। एक शायर ने क्या ही खूब कहा है कि टूट कर बिखरे हुए मोती पिरोना चाहिए, टूट कर बिखरे हुए मोती पिरोना चाहिए, जिनका रब हो एक उनको एक होना चाहिए। हम मुसलमानों का भी रब एक है, हमारे जो सनातन धर्मी भाई हैं उनका भी रब एक है, तो फिर हम दोनों अनेक क्यों हों? हमें भी तो एक होना चाहिए। और एक है, एक की उपासना करनी है, नमाज भी उसी के लिए पढ़नी है। हम किसी और के लिए नमाज न पढ़ें और नमाज के साथ हम ये कोशिश करें कि हम बुढ़ापे का इंतजार न करें। अभी जवानी है, जब बूढ़ा होगा तो नमाज शुरू कर दूंगा। ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि जब बुढ़ापा आता है तो फिर ऐसी सूरत में फिर वो बुढ़ापा कहता है कि मस्जिद कैसे जाओगे? कमर झुक चुकी है, आंख की रोशनी घट चुकी है, अब जिस्म काम करना छोड़ चुका है, अब हम नहीं जा सकते हैं। तो फिर सोचते हैं कि अब घर में नहीं नमाज पढ़ लें। फिर इरादा होता है कि घर में नमाज पढ़ेंगे तो मज़ा नहीं आता है, तो नमाज ही छोड़ बैठते हैं। लेकिन मेरे मोहतरम याद रखें कि हमें एक बात याद रखनी है कि हम एक तो ये कि अल्लाह की किताब के साथ बेहतर से बेहतर सलूक करें, कि हम उसकी किताब की तिलावत करें, उसे जितना पढ़ें उतना उसको समझने की भी कोशिश करें, यानी समझ कर पढ़ें। और फिर नमाज की जहाँ तक हो सके हम इसकी फिक्र करें। और फिर ये है कि हमारी जो औलाद है, हमारे जो बच्चे हैं, जो बच्चियाँ हैं, उनकी दीनी तालीम के लिए हम बेहतर से बेहतर बंदोबस्त करें। क्यों? इसलिए कि वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो अपने बस्ते को पीछे रख कर जाते हैं, और जो बच्चे मकतब जाते हैं वो अपनी किताब को आगे रख कर जाते हैं। इससे खुद समझने की बात है कि जो स्कूल की किताबें हैं वो हमें जब तक जिंदगी है तब तक वो काम आने वाली हैं, लेकिन जो आगे जो किताबें होती हैं वो मरने के बाद भी आगे को काम आती हैं। इसका ख्याल हमें रखना है। ये इल्म रोशनी है, हमें हमेशा इसको मलहूज रखते हुए जिंदगी गुजारनी है। दुआ फरमाएं अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को कहने और सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। जज़ाकल्लाह, सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह।